नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य आयोजन किया, जहां प्रदेश स्तर से लेकर जिला और बूथ लेवल तक पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया है। 6 अप्रैल 1980 को देश के सियासी पटल पर स्थापित हुई पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जहां जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है, ये हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं, और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों की संख्या आज 1379 है, और हम हर एक प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन पर चल करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है। और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे विरोधी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी थी जिसने कोरोना काल में अपना काम करके इस बात को आगे बढ़ाया कि सेवा ही संगठन है और सेवा हमारा लक्ष्य है। इस बात को हम लोगों ने उजागर किया और समाज में ये स्थापित भी हुआ है। अगर हम बात करें तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है, और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। अभी अभी जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने मोदी जी के नीति पर, कार्यक्रम पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता ने मोहर लगाई है, यह भी हम सबको ध्यान में आता है। आज हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, हमें उनका संबोधन मिलने वाला है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है, आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे।
और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूं है, आज सेवा की संस्कृति बनी है। आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। मैं आज के इस सुअवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर तक आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, उनको आप संबोधित करें और उनको आप मार्गदर्शन करें। उनके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले
4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी राजनीति है राष्ट्र भक्ति की। परिवारवादी राजनीति वाले एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढक कर रखते हैं। इसके अलावा पीएम ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।